Let's Mike Nari News. आप सुन रहे हैं नारी न्यूज और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के आंदोलनों की जो विश्व भर में बदलाव की लहर ला रहे हैं, लेकिन जिन्हें मुख्य धारा के मीडिया में वह जगह नहीं मिल रही जिसके वे हकदार हैं। ये आंदोलन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के जमीनी स्तर से उभरे हैं, जहां महिलाएं जेंडर इक्वालिटी, जस्टिस और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज हम आपको 10 ऐसे आंदोलनों की कहानी सुनाएंगे। नाइजीरिया से म्यांमार, साउथ अफ्रीका से इंडिया तक इन महिलाओं की हिम्मत और जुनून की कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को जो हमें इन अनसुनी आवाजों तक ले जाएगी। हमारी पहली कहानी नाइजीरिया से है, जहां एंड सार्स आंदोलन ने पुलिस की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई। यह आंदोलन 2017 में शुरू हुआ और 2020 में तब सुर्खियों में आया जब फेमिनिस्ट कोएलिशन की डेमियोला ओलिवोला और मेपेजिसोला युगनडाइप जैसी महिलाओं ने इसे संगठित किया। आंदोलन का निशाना पुलिस के स्पेशल एंटी रॉबरी स्क्वाड यानी सार्स था, जिस पर यौन हिंसा और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे। महिलाओं ने संसाधन जुटाए, प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाई, लेकिन उन्हें हिंसक दमन का सामना करना पड़ा। 2020 के लेकी टोल गेट मैसेकेयर में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन ट्रोलिंग व धमकियों से जूझना पड़ा। 2025 तक सार्स को भंग तो कर दिया गया, लेकिन सुधार सीमित है। फेमिनिस्ट कोएलिशन जैसे संगठन अब भी सामुदायिक सहायता के लिए काम कर रहे हैं। इन महिलाओं की हिम्मत हमें सिखाती है कि बदलाव मुश्किल जरूर है मगर असंभव नहीं। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका, जहां एमआई नेक्स्ट आंदोलन ने लैंगिक हिंसा और फेमिसाइड के खिलाफ आवाज बुलंद की। 2019 में यूनिवर्सिटी छात्रा यूएनएने मर्तवियाना की हत्या ने इस आंदोलन को जन्म दिया। इसकी कोई एकल संस्थापक नहीं थी, बल्कि यह सामूहिक जन आक्रोश से उपजा। साउथ अफ्रीका में हर दिन औसतन 3 महिलाओं की हत्या होती है और ब्लैक तथा अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। इस आंदोलन ने नीतिगत सुधारों की मांग की, लेकिन सरकार की सुस्त प्रतिक्रिया और सामाजिक रूढ़ियों ने इसे चुनौती दी। यहाँ तक कि कुछ पुरुषवादी समूहों ने इसे पुरुष विरोधी तक करार दिया। 2025 तक सख्त सजा के प्रावधान तो लागू हुए, लेकिन उनका असर सीमित है। बावजूद इसके स्थानीय संगठन अब भी जागरूकता फैला रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केन्या की ओर बढ़ें तो वहां की ग्रामीण महिलाएं अपने भूमि अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। ग्रास रूट्स वुमेन लीडरशिप नेटवर्क जैसे संगठनों ने 2000 के दशक में इस आंदोलन को संगठित किया। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व पुरुषों के पास रहा, जिससे महिलाओं को विरासत से वंचित रखा गया। यह आंदोलन लैंड रिफॉर्म और जेंडर इक्वालिटी की मांग करता है, लेकिन मेल डोमिनेटेड सामाजिक ढांचे और कानूनी जटिलताओं ने इसे चुनौती दी। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि स्वामित्व का अधिकार मिला भी है, लेकिन बड़े पैमाने पर सुधार अभी बाकी है। 2025 में भी स्थानीय संगठन ट्रेनिंग और लीगल एड के जरिए काम कर रहे हैं। हालांकि ग्लोबल अटेंशन की कमी इस संघर्ष को और कठिन बना रही है। युगांडा के कंपाला के स्लम इलाकों में स्लम वुमेन इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट और रीता नाकाबूजी जैसी नेताओं ने सेक्सुअल वायलेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 2010 के दशक में जन्मा यह आंदोलन गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे स्लम क्षेत्रों की महिलाओं की रक्षा करता है। कार्यकर्ताओं को क्रिमिनल गैंग्स और पुलिस की निष्क्रियता से लगातार खतरा है। उन्हें बार बार धमकियां और हिंसा का सामना करना पड़ता है। 2025 तक भी स्थिति बहुत नहीं बदली है। हाँ, स्वीड अब भी सर्वाइवर्स को सहायता और ट्रेनिंग मुहैया कर रहा है, लेकिन फंड्स और रिसोर्सेस की कमी ने इसके प्रभाव को सीमित कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कहानी और भी भयावह है।
देश के ईस्टर्न हिस्सों में सोफी पैडी और जुलियन ल्यूसेन जैसी नेताओं ने कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। यहाँ रेप को युद्ध का हथियार बनाया गया, जिससे हजारों महिलाएं प्रभावित हुईं। आर्म्ड ग्रुप्स और वॉरलॉर्ड्स से टकराव ने कार्यकर्ताओं की जान को जोखिम में डाल दिया। 2025 में भी युद्ध जारी है और सोफी पैडी स्वास्थ्य व कानूनी सहायता जरूर प्रदान कर रहा है, लेकिन स्थायी समाधान से हम अभी भी बहुत दूर हैं। इन महिलाओं की आवाज ग्लोबल मीडिया तक शायद ही पहुंचती हो, क्योंकि वॉर जोन्स तक पत्रकारों की पहुंच बहुत सीमित है। अब लौटते हैं इंडिया की ओर। यहाँ लैंडलेस वुमेन फार्मर्स खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कृषि सुधारों की मांग कर रहे हैं। महिला किसान अधिकार मंच और राम बेटी जैसी नेताओं ने इस आंदोलन को संगठित किया, लेकिन मेल डोमिनेटेड किसान संगठनों और सरकारी उदासीनता ने इसे कमजोर करने की कोशिश की। 2025 में कुछ राज्यों में सहायता तो मिली है, लेकिन बड़े सुधार अभी बाकी हैं। रूरल इंडिया की इन महिलाओं की कहानियां शायद ही ग्लोबल मीडिया तक पहुंचती हैं, लेकिन उनका संघर्ष अब भी जारी है। पड़ोसी पाकिस्तान में औरत मार्च 2018 में शुरू हुआ। इसे हम औरतें कलेक्टिव ने संगठित किया, जिसमें निदा किरमानी और लैला रजा जैसे कार्यकर्ताएं शामिल थीं। यह आंदोलन जेंडर बेस्ड वायलेंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है। धार्मिक और रूढ़िवादी समूहों ने इसे वेस्टर्न एजेंडा करार देकर कड़ा विरोध किया। कार्यकर्ताओं को धमकियां दी गईं, लेकिन फिर भी यह मार्च हर साल आयोजित होता है। 2025 तक इसने कुछ पॉलिसी डिस्कशंस को जन्म दिया, हालांकि बड़े बदलाव अभी भी बाकी हैं। ब्राजील की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कोएब और सोनिया मोंटेरियो जैसी इंडिजिनस नेताओं ने अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन और एनक्रोचमेंट के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। माइनिंग कंपनीज और लोकल माफियाज ने इस विरोध को दबाने के लिए हिंसा और हत्या का सहारा लिया। 2025 में कुछ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसीज लागू जरूर हुई, लेकिन डिफॉरेस्टेशन अब भी जारी है। यह संघर्ष सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, बल्कि इंडिजिनस आइडेंटिटी और महिलाओं के अस्तित्व का भी है। बांग्लादेश की ओर बढ़े तो यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री की महिलाएं, जो इस क्षेत्र में 85% कार्यबल का हिस्सा हैं, बेटर वेजेस और सेफ्टी की मांग कर रही हैं। नजमा अख्तर और बांग्लादेश गारमेंट वर्कर्स यूनिटी फोरम ने इस आंदोलन को दिशा दी। फैक्ट्री ओनर्स और सरकार ने स्ट्राइक्स को दबाने की कोशिश की। 2025 तक मिनिमम वेजेस में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन सेफ्टी और यूनियन राइट्स अब भी कमजोर हैं। इन महिलाओं का संघर्ष हमें दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और असमानता के खिलाफ लड़ाई कितनी कठिन है। और अब आखिरी कहानी म्यांमार की। 2021 के मिलिट्री कूप के बाद नर्सेस, टीचर्स और होम मेकर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। मिलिट्री रिजीम ने इस आंदोलन को हिंसा से दबाने की कोशिश की। कई कार्यकर्ता अंडरग्राउंड हो गए। 2025 में भी रेजिस्टेंस जारी है, लेकिन सेना मजबूत बनी हुई है। ग्लोबल मीडिया और इंटरनेशनल सपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बावजूद म्यांमार की महिलाएं अपने साहस और दृढ़ता से संघर्ष जारी रखे हुए हैं। ये थी उन महिलाओं की कहानियां जो अपने अधिकारों, समानता और न्याय के लिए लड़ रही हैं। यह आंदोलन हमें दिखाते हैं कि हिम्मत और एकजुटता से बदलाव संभव है, भले ही वह धीमा हो। लेकिन इनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें और आपको मिलकर काम करना होगा। इन कहानियों को साझा करें ताकि दुनिया इन बहादुर महिलाओं के संघर्ष को जाने। हमें यह भी सोचना होगा कि हम अपने अपने स्तर पर इन आंदोलनों को कैसे समर्थन दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपनी आवाज बुलंद रखें और सुनते रहिए लेट्स माइक। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।